आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 78 वर्ष हो गए और इन 78 वर्षों में भले ही हमारी देश की धरती कुछ कट पिट कर स्वतंत्र हो गई है, लेकिन हमारी भारत माता की संस्कृति रूपी आत्मा आज भी गुलाम है। गुलामी के उस काली दौर में हम तन से गुलाम जरूर थे, लेकिन मन से गुलाम नहीं थे, और यही कारण है कि आज तक हमारी संस्कृति बची रही। लेकिन आज हम तन और मन दोनों से गुलाम हो गए हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है हिंदू विभाजन। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर मारा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर जिस देश की संस्कृति गुलाम हो, जिस देश की संस्कृति को बदनाम किया जा रहा हो, जिस देश की संस्कृति अपमानित हो रही हो, जिस देश की संस्कृति को मिटाने की कोशिश की जा रही हो, वह देश भी मारा हुआ समझना चाहिए। क्योंकि हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि जो हमारी संस्कृति पूरे विश्व को हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से ज्ञान का अमृतपान कराती आ रही है, आज उसी संस्कृति को संप्रदाय की गाली से नवाया जाता है। आज तथाकथित मीडिया वालों, राजनेताओं एवं धर्म के ठेकेदारों द्वारा भारतीय संस्कृति का अपमान किया जा रहा है, भारतीय संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है, भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया जा रहा है, भारतीय संस्कृति को मिटाने की कोशिश की जा रही है। फिर भी हम चुप हैं। क्या होगा इस देश का भविष्य? जिस संस्कृति को हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों से सहेज कर रखा था, उससे हमने अपने स्वार्थवश बहुत कम समय में खो दिए। आज याद आते हैं उस कवि की वाणी कि मुझे डूबने का गम नहीं, अगर गम था तो वह गम था, वहाँ डूबी मेरी किश्ती जहाँ पानी कम था। दरअसल उस गुलामी के काली दौर में हमारी संस्कृति डूब गई होती तो हमें उतना गम नहीं होता, क्योंकि उस समय हम गुलाम थे। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में ही भारत की संस्कृति डूब जाए, स्वतंत्र भारत में ही भारतीय संस्कृति का अपमान हो, स्वतंत्र भारत में ही भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया जाए, स्वतंत्र भारत में ही भारतीय संस्कृति बदनाम हो रही हो, स्वतंत्र भारत में ही भारतीय संस्कृति को मिटाने की कोशिश की जा रही हो, इससे बढ़कर हमारे लिए शर्म की बात और क्या होगी। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमने एक लड़ाई अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ी थी, ठीक उसी प्रकार से हमें एक और लड़ाई अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़नी होगी। और इसके लिए हम सभी हिंदू भाइयों को अपने अंदर बसे सभी भेदभावों को मिटाकर एक हिंदुत्व कायम करना होगा। तभी जाकर हम यह लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर हमने यह लड़ाई नहीं लड़ी तो याद रखना, फिर से यहाँ मोहम्मद गोरी पैदा होगा, फिर से यहाँ पर मोहम्मद गजनवी पैदा होगा, फिर से यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक पैदा होगा, फिर से यहाँ पर बाबर और औरंगजेब पैदा होगा। और अगर हम इसी तरह से आपस में लड़ते रहेंगे तो एकता कभी कायम नहीं होगी, और जब तक एकता कायम नहीं होगी तब तक प्रेम भाव का संचार नहीं होगा, और जब तक प्रेम भाव का संचार नहीं होगा तब तक हम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और कटते रहेंगे। गर्जियो विश्व में वीर बन कर जियो, दिन बन सर झुकाना नहीं जिंदगी, चंद दिन ही जियो सम्मान से जियो, अपमान सह करके जीना नहीं जिंदगी। 100 साल अपमान की जिंदगी जीने से बेहतर एक दिन सम्मान की जिंदगी जी लेना है। अगर बार बार अपमानित होने के बावजूद भी जिसका खून नहीं खौलता, समझिए उसका खून खून नहीं पानी है, वह मर्द नहीं हिजड़ा है। और मैं जो हिंदू विरोधी हैं उनको मैं जो हिंदू होकर भी हिंदू विरोधी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने आने वाले पीढ़ियों का जीवन खतरे में मत डालिए।
मत डालिए। बस इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सनातन धर्म की जय।